जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दिल लगाकर हुज़ूर रहमत आलम जाने आलम फ़ख्र बनी आदम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया मोहब्बत पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ व अता से माह ज़ुल्क़अदा के आखिरी अशरे में हम उसकी बारगाह में सजदे बंदगी पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से फ़ज़ाइल काबतुल मुकर्रमा और फ़राइज़ हज, फ़ज़ाइल हज बैतुल्लाह के हवाले से मैंने कुछ बातें पेश करने का शरफ़ हासिल किया है। सिलसिले कलाम को जारी रखते हुए चंद बातें मैं इंतहाई अहम और तारीख़ी आपके गोश गुज़ार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब हम जानते हैं कि काबतुल मुकर्रमा मक्कतुल मुकर्रमा में है और मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर कुदरत की अज़ीम तरीन निशानियाँ मौजूद हैं। ख़ुद कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया फ़ीही आयातुम बय्यिनात, इसमें रोशन निशानियाँ हैं। काबतुल मुकर्रमा ख़ुद एक अज़ीम निशानी है और ख़ुद काबतुल मुकर्रमा में कई अज़ीम निशानियाँ मौजूद हैं, चाहे वो हजर अस्वद हो, रुकन अस्वद हो, मुस्तजाब हो, मुस्तजार हो, मुल्तज़म हो, हतीम काबा हो, मताफ़ हो, बीर ज़मज़म हो, मकाम इब्राहीम हो, मसआ हो, सफ़ा मरवा हो। फिर आप दायरा वसी फरमाएँ, मैदान मुज़दलिफ़ा हो, मैदान अरफ़ात हो, मैदान मिना हो, गार सौर, गार हिरा, जबल नूर, जबल रहमत, ये सब अल्लाह के अज़ीम तरीन निशानियाँ हैं। मक्कतुल मुकर्रमा की सबसे अज़ीम निशानी ये है, या यूँ कह लें कि मक्कतुल मुकर्रमा में जितनी भी निशानियाँ मौजूद हैं उन तमाम निशानियों में एक ऐसी अज़ीम निशानी है जिसको सबसे ज़्यादा शरफ़ और सबसे ज़्यादा कमाल हासिल हुआ है, बल्कि सारी निशानियाँ उस निशानियाँ का परतव हैं, उस निशानी का परतव हैं। वो निशानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्कतुल मुकर्रमा को हुज़ूर सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश करार दिया है और आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 53 साल मक्कतुल मुकर्रमा में रहे और मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों ने
कूचा व बाज़ार ने, वहाँ के संगरेज़ों ने, वहाँ के गुबार ने, वहाँ की मुक़द्दस सरज़मीन में 53 साल तक आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम के कदमों को चूमने का शरफ़ हासिल किया है। और ये ऐसी अजीम निशानी है कि इसके मुकाबले में कोई निशानी नहीं। इसीलिए कुरान करीम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरतुल बलद में अपने महबूब की इसी अज़मत को बयान करते हुए मक्कतुल मुकर्रमा की कसम याद फरमाई और कहा, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ऐ महबूब, मैं इस शहर मक्का की कसम याद फरमा रहा हूँ क्योंकि आप इस शहर मक्का में जलवाबार हैं। तो हुजूर शहर मक्कतुल मुकर्रमा में जलवाबार हैं, इस बुनियाद पर अल्लाह ने मक्कतुल मुकर्रमा की कसम याद फरमाई है। हुजूर के वहाँ रहने की बुनियाद पर, ज़िंदगी गुजारने की बुनियाद पर, बोदोबाश इख्तियार करने की बुनियाद पर, वहाँ सांसें लेने की बुनियाद पर, दावत व तबलीग का आगाज़ करने की बुनियाद पर मक्कतुल मुकर्रमा को ये शरफ़ मिला कि अल्लाह ने उसकी कसम याद फरमाई है। आज मैं मक्कतुल मुकर्रमा की एक अजीम निशानी है हजर अस्वद, उसकी तारीख़ के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, शायद आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। जहाँ तक मुझे ख़याल है, मैंने तकरीबन हर साल हज बैतुल्लाह के मौके पर, अशहुर हज के मौके पर बहुत कुछ बयान किया है और 13 सालों से यहाँ ये 14वां साल मुसलसल बयान ही कर रहा हूँ। कोशिश ये जारी रहती है कि कोई नई बात आपके सामने पेश की जाए, उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, मुताला करता हूँ, किताबों को देखता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये है कि मैंने शायद हजर अस्वद की तारीख़ अब तक आपके सामने बयान नहीं की है कि हजर अस्वद की इस्लामी तारीख़ क्या है, उसकी इस्लामिक हिस्टोरी क्या है। हजर अस्वद यकीनन अल्लाह की कुदरत की निशानी है और ये हम सब के लिए शरफ़ की बात है कि आज हम सब के दरमियान वो हजर अस्वद मौजूद है। हजर अस्वद के बारे में कई रिवायतें ऐसी मौजूद हैं जिससे उसकी अज़मतों का पता चलता है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं। जामे तिरमिज़ी ये हदीस की बड़ी मारूफ किताब है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उसके रावी हैं हदीस पाक के। वो फरमाते हैं, नज़रल हजरुल अस्वद मिनल जन्नत, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजर अस्वद ये जन्नती पत्थर है जो जन्नत से नाजिल हुआ है। वह हुआ अशद्दु बयाज़म मिनल लबन, हुजूर फरमाते जब ये जन्नत से नाजिल हुआ तो ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। फसव्वदतहु खताया बनी आदम, और फिर इसने इंसानों के गुनाहों को जज्ब किया, खींचा, जिसकी बुनियाद पर इंसानों के गुनाहों ने इसको काला कर दिया है, इसको सियाह कर दिया है। तो हजर अस्वद ऐसी अजीम निशानी है कि उसके अंदर गुनाहों को जज्ब करने की अल्लाह ने सलाहियत रखी कि जब कोई बंदा मोमिन गुनहगार बंदा उसको छूता है तो उसके गुनाहों को जज्ब करता है, खींचता है, जिसकी बुनियाद पर उसका जो रुख रोशन था, सफ़ेद ताबनाक चेहरा, वो सियाह हो गया और सफ़ेद पत्थर सियाह पत्थर में तब्दील हो गया, हत्ता कि दुनिया में उसको हजर अस्वद के नाम से जाना भी जाने लगा, यानी काला पत्थर। और इसकी हिस्ट्री ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस पत्थर को जन्नत से अपने साथ लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। और बार रिवायतों से पता चलता है कि जिब्रील अमीन जन्नत से उस पत्थर को लाए और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। और फिर जब बहुक्म इलाही अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन में काबा की बिना डाली और काबा की इमारत को आपने बनाया, तो उसी के गोशे में उसको नस्ब फरमाया हजर अस्वद को, और वो उसी मकाम पर रहा यहाँ तक कि तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने जब तूफ़ान आया, पूरी दुनिया गर्क कर दी गई, पानी के तूफ़ान से हलाक कर दी गई, तो उस वक्त फरिश्तों ने उसी पत्थर को वहाँ से लेकर जबल अबू कुबैस में महफूज फरमाया। जो लोग वहाँ तशरीफ ले गए उन्होंने देखा होगा कि जबल अबू कुबैस मक्कतुल मुकर्रमा का एक बड़ा मारूफ मशहूर बड़ा मुबारक पहाड़ है। बिल्कुल ये सफ़ा की बिल्कुल सामने पहाड़ है, सफ़ा पहाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जिसको जबल अबू कुबैस कहा जाता है।
और ये वो अजीम पहाड़ है जिस पर खड़े होकर आकाए दो आलम ने चांद की जानिब इशारा फरमाया था, चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। उसी अजीम पहाड़ के ऊपर बार रवायतों में आया कि आपने खड़े होकर दावत तबलीग का आगाज फरमाया और कुफार मक्का को दीन की दावत दी। बड़ा मुबारक अजीम पहाड़। बार रवायतों में यहाँ तक आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक उसी जबल अबू कुबैस के ऊपर मौजूद है। बार रवायतों में मौजूद है, बाद दीगर रवायतें भी हैं। तो जबल अबू कुबैस आज की मौजूदा रियासत ने, सऊदी हुकूमत ने जबल अबू कुबैस को तकरीबन ख़त्म कर दिया। ख़त्म कर दिया बई माना कि उन्होंने उस पहाड़ के ऊपर अपना शाही महल तामीर कर दिया। उस पहाड़ को मुकम्मल पैक कर दिया गया है, कोई आम इंसान वहां नहीं जा सकता। बिल्कुल शाही महल तामीर करके दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को हमेशा के लिए जबल अबू कुबैस की बरकतों से महरूम कर दिया। अब कोई वहां नहीं जा सकता, बाहर से दीदार हो सकता है बस, वरना पहले सऊदी हुकूमत से पहले मुसलमान वहां जाते थे, चढ़ाई करते थे, ऊपर जाते थे, अल्लाह से दुआएं मांगते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। तो तूफान नूह के जमाने में उस हजरे अस्वद को जबल अबू कुबैस में छुपाकर महफूज रखा गया। और फिर जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए हज़रत हाजरा को लेकर, और फिर बाद में जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, तकरीबन 14 साल की उम्र पाक हुई, तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर जब खाने काबा की तामीर को बुलंद फरमाया तो फरिश्तों ने उस पत्थर की निशानदेही फरमाई कि ऐ खलीलुल्लाह, ये पत्थर यहाँ मौजूद है, आप इसको खाने काबा में नस्ब फरमाएं। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जबल अबू कुबैस से उस पत्थर को निकाला, हजर अस्वद को, और उसको नस्ब फरमाया खाने काबा के अंदर। और हुजूर रहमत आलम जाने आलम उस पत्थर के बारे में ये भी इरशाद फरमाते हैं, और ये भी जामे तिरमिज़ी के अंदर रवायत मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इसके रावी हैं। वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रुकना वल मकामा याक़ूततान मिन याक़ूतिल जन्नह तमसल्लाहु नूरहुमा फ़इन्नहु लौ लम यतमिस नूरहुमा लअज़ाअता मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि ये हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम ये जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अल्लाह ने इनकी रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह इनकी रोशनी को न बुझाता तो इनकी रोशनी से पूरा पश्चिम सब कुछ रोशन और ताबनाक हो जाते। इनकी रोशनी इस कदर तेज निकलती कि पूरब के लोग भी रोशन हो जाते, पूरब की सरजमीन भी और मगरिब की सरजमीन भी इनकी रोशनी से रोशन हो जाती। मगर अल्लाह ने अपनी हिकमत बालिगा के पेश नजर इनकी रोशनी को बुझा दिया। तो ये यहाँ पर हजरे अस्वद के लिए रुकन का इस्तेमाल हुआ। इसको मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं। खाने काबा के 4 अरकान हैं। जब कोई हज करने वाला या उम्रा करने वाला इहराम की हालत में पहुंचता है तो रुकन अस्वद से शुरू करता है, तवाफ शुरू करता है। जिस रुकन में हजरे अस्वद नस्ब किया गया है, हजर अस्वद का जो असल हिस्सा अंदर खाने काबा की दीवार में, उसके थोड़े से टुकड़े जो आपको गोल गोल दायरा नजर आता है चांदी का, उसके अंदर कुछ टुकड़े नस्ब किए गए। बाकी जो पत्थर है वो अंदर दीवार में, वो नजर नहीं आता, ना उसको कोई छू सकता है। छूने के लिए बस वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं हजर अस्वद के। मौजूदा हुकूमत ने, बल्कि इससे पहले वहां पर उन पत्थरों को नस्ब किया गया है। उसी में मुख्तलिफ किस्म की खुशबू लगाई जाती है और जाने वाले उसी को छूकर तसल्ली हासिल कर लेते हैं। बाकी जो बड़ा सा पत्थर है वो अंदर मौजूद है, दीवार में है खाने काबा की। ये भी शायद आपको पता न हो, शायद पहली बार सुना हो आपने। उस मकाम से तवाफ की इब्तिदा होती है, उसको रुकन अस्वद कहते हैं। आदमी वहां से इस्तिलाम करता है, दोनों हाथों को हजर अस्वद की जानिब उठाता है और चूमता है। उसके बाद इब्तिदा करता है तवाफ की। हदीस पाक में आया कि जो शख्स हजर अस्वद को चूम सकता हो, किसी मुसलमान को तकलीफ न दे, धक्का मुक्की न हो, मारपीट न हो, सुकून और इत्मीनान के साथ जो मुसलमान हजर अस्वद को चूम सकता वो चूमे, और जो ना चूम सकता वो हाथों को उठाकर उसकी जानिब इशारा कर ले तो उसको चूमने का सवाब मिलेगा, और वो हजर अस्वद उसके भी गुनाहों को जज़्ब फरमाएगा जो हाथों का इशारा फरमाएगा। उसको अरबी में इस्तिलाम कहते हैं। और फिर रुकने अस्वद के बाद एक रुकन आता है, उसको रुकने इराकी कहते हैं। फिर वो आगे बढ़ता है तो रुकने
शामी आता है, रुकन इराकी और रुकन शामी के बीच में जो हिस्सा, इसको हतीम काबा कहा जाता है। और फिर रुकन यमानी, आगे चलकर रुकन यमानी आता है। रुकन यमानी को ही मुस्तजाब कहा जाता है, वहां दुआएं मकबूल होती हैं। और रुकन यमानी से लेकर रुकन अस्वद तक जो पूरी दीवार, पूरा एरिया है, इसको मुस्तजार कहा जाता है। हजर अस्वद और खाने काबा का जो दरवाजा है, इसके बीच का जो पूरा एरिया है, इसको मुल्तज़म कहा जाता है। यहाँ चिपट कर रो रो को दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है। तो हदीस पाक में हजर अस्वद को रुकन कहा गया, क्योंकि जिस रुकन में हजर अस्वद लगा हुआ है उसको रुकन अस्वद से ताबीर किया जाता है, उसको रुकन अस्वद कहा जाता है। ये मैंने एक रवायत और पेश की। और एक रवायत में आया कि हुजूर रहमत आलम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तो आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है और हदीस की किताब है मौजम तबरानी, मौजम औसत इमाम तबरानी की बड़ी मारूफ और मशहूर किताब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है, उसके अंदर मरवी हुजूर ने फरमाया अशहिदुल हजरा खैरन, जब तुम कोई खैर करो, नेक अमल करो तो हजर अस्वद को गवाह बनाओ, यानी हजर अस्वद के सामने नेकियां करने की कोशिश करो, उसको गवाह बनाओ हजर अस्वद को। फ़इन्नहु यौमल क़ियामत शाहिदुन यशहदु शाफ़िउन यशफ़उ, क्योंकि ये क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आएगा शफ़ाअत करने के लिए, शफ़ाअत फरमाएगा। वलहु लिसानुन व शफ़तान यशहदु लिमन इस्तलमह, हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ये हजर अस्वद अल्लाह की बारगाह में इस हालत में आएगा कि इसकी ज़बान भी होगी, उसके दो होंठ होंगे। ये अपनी ज़बान दो होंठों से रब ताला की बारगाह में उस बंदे मोमिन के हक में गवाही देगा जिसने ईमान की हालत में हजर अस्वद को चूमा होगा, उसका इस्तेलाम किया होगा। इसलिए तुम लोग हजर अस्वद को गवाह बनाओ, हजर अस्वद को गवाह बनाओ। और एक रवायत में यहाँ तक आया है मन फावज़ह फ़इन्नमा युफ़ाविज़ु यदर रहमान, हजर अस्वद की शान ये है कि जो शख्स भी हजर अस्वद पर हाथ रख देता है गोया कि वो रहमान से मुसाफहा कर लेता है। दुनिया में रहमान से अपने खुदा से कोई मुसाफा नहीं कर सकता, ना खुदा को देख सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, मगर जो अपने खुदा से परवरदिगार आलम से मुसाफहा करना चाहे तो उसका तरीका हदीस पाक में बयान किया गया है कि हजर अस्वद अपने हाथ को रख ले, जिसने हाथ को रख लिया गोया कि उसने अपने रब से मुसाफा फरमा लिया है। ये हजर अस्वद को शरफ हासिल। मैं जब 2014 में गया पहली बार हज़रत अल्लामा मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब तिबला नईमी दामाजिल्लु के साथ उम्रा करने की गरज से, हालांकि मुफ्ती साहब ने तरीका बताया था वहां पहुंचने का, मगर अमल नहीं हो पाता है, जो कितना रश होता है, जो लोग गए हैं वो जानते हैं। बहरहाल मैं किसी तरीके से ये कोशिश की मैंने कि किसी को तकलीफ न पहुंचे मेरी जात से, अपने हाथों को समेटता हुआ, धक्का मुक्के खाता हुआ, धक्के देते हुआ नहीं, धक्का खाता हुआ। कितनी कोहनियां पड़ी हमारे, हम ये समझते हैं उसको। बहरहाल वहां तक पहुंच गया किसी तरीके से मैं हजर अस्वद तक, और मेरा हाथ भी उस दायरे के अंदर पहुंच गया, यानी मेरा हाथ हजर अस्वद के ऊपर पहुंच चुका था। बस मेरा लब वहां से काफी दूर था, मैंने पहुंचाने की बहुत कोशिश की मगर मेरा चेहरा वहां तक पहुंच न सका। और फिर एक सूडानी खातून ने, और सूडान की जो खवातीन होती बहुत मोटी तगड़ी ताकतवर होती हैं, उसको भी पहुंचना था। वो और मैं गोया के साथी में, तो उसने अपनी कोहनी मेरे सीने में फंसा दी कि ये ना आगे आने पाए। और अगर मैं जरा सी कोशिश करता तो ऐसा लगता कि मेरी ये पसली टूट गई है, मुझे वहां से वापस आना पड़ा। और इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, कम से कम मेरा हाथ तो हजर अस्वद के ऊपर तक पहुंच चुका है। उसके बाद फिर मैंने ना 2018 में जाने की कोशिश की, ना 2020 में, वहां 2020 में जाने की कोशिश की, क्योंकि वहां किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर, धक्का मुक्की किए बगैर आज के मौजूदा हालत में शायद ही कोई पहुंच सके, नहीं कोई पहुंच सकता है। या फिर एक तरकीब और भी है, वो नमाज के वक्त में वहां खड़ा हो जाए इंसान, तो जो लोग रहते हैं उनको वो सब बस्ता खड़ा करके एक एक करके चुमवा देते हैं, मगर फिर नमाज उनके पीछे पढ़नी पड़ेगी, वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए मुश्किल तरीन मरहला है। तो हजर अस्वद के बारे में ये रवायतों में आया है कि जो उसको छू ले गोया कि उसने अपने रहमान से, अपने रब से, अपने अल्लाह से मुसाफा फरमा लिया। तो ये उसकी बेशुमार फजीलतें हैं। तो उमर फारूक आजम हजर अस्वद के पास आए, और ये हते ज़ैद बिन असलम से मरवी, हते असलम हते फारूक आजम के एक बड़े मशहूर गुलाम है, आपने नाम सुना होगा, उनका किताबों के अंदर नाम मौजूद है। उनके बेटे ज़ैद वो रवायत करते हैं कि अन उमर इब्न अल-खत्ताब अन्नहु क़ब्बल अल-हजर फ़क़ाल मा क़ब्बलतुका इल्ला इन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलका फ़क़ब्बलतुका।
फारूक आजम तवाफ करते करते हजर अस्वद के करीब आए, उसको चूमा और कहा तू पत्थर है, न नफा दे सकता है न नुकसान दे सकता है, मैं तुझको न चूमता, मगर ये कि हमारे आका हुजूर रहमत आलम जान आलम ने तुझको चूमा है, तो हुजूर की सुन्नत की पैरवी करते हुए और हुजूर की मोहब्बत और इताअत में मैं तुझको चूम रहा हूँ और मैं तुझको चूमने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। बार रवायतों में आया कि हज़रत अली मौला कायनात इनको टोका और कहा कि आपने फरमाया कि पत्थर नफा नहीं देगा, नुकसान नहीं देगा, ये पत्थर कयामत के मैदान में मोमिनों को नफा पहुंचाएगा, काफिरों को नुकसान पहुंचाएगा, तो नफा भी देगा और नुकसान भी पहुंचाएगा। अगरचे इस रवायत को ज़ईफ कहा गया सनद के लिहाज से, मगर बहरहाल ये रवायत मौजूद है कुतुब अहादीस के अंदर और इससे इस हजर अस्वद की अजमत और शान का पता चलता है। तो ये उसकी मुख्तसर हिस्ट्री है हजर अस्वद की कि ये जन्नत से आया और फिर नस्ल बाद नस्ल मुंतकिल होते हुए ये आज भी खाने काबा के अंदर मौजूद है। मगर शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि मक्कतुल मुकर्रमा में 22 साल का अरसा ऐसा गुजरा है, 1-2 साल नहीं, 22 साल का अरसा ऐसा गुजरा है कि खाने काबा हजर अस्वद के बगैर रहा है। सन 4 सदी हिजरी में बहरैन में एक इंतहाई सरकश, जालिम, मुल्हिद, जिंदीक, खबीस किस्म का इंसान बादशाह बना, जिसको अबू ताहिर सुलेमान बिन हसन उसको कहा जाता है। नाम याद रखिए, कुछ खबीसों के नाम याद रखने पड़ते हैं, जैसे आपको फिरौन का नाम याद है, नमरूद का नाम याद है, अबू जहल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा अगर लानत भेजनी, चुकी काफिर है, दुश्मन दीन है। तो इसी तरह ये जिंदीक इंसान, नाम तो इस्लामी है मगर जिंदीक है। जैसे आज बहुत से लोगों के नाम इस्लामी है मगर हकीकत में जिंदीक है, मुल्हिद है, दीन से बेजार। अबू ताहिर सुलेमान बिन हसन ये बहरैन का बादशाह बना और बेपनाह दौलत, बेपनाह सिपाही, बेपनाह फौज, ताकत और कुव्वत के नशे में चूर, उसके दिमाग में फतूर आ गया कि लोग मक्का मुकर्रमा हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, बहरैन कोई नहीं आता, क्यों न मैं मक्का पर हमला करके हजर अस्वद को वहां से उखाड़ लाऊं, मिज़ाब रहमत को उखाड़ लाऊं, मकाम इब्राहिम को ले आऊं, ताकि लोग मक्कतुल मुकर्रमा के बजाय बहरैन में आके हज करें। ये फतूर शैतान ने दिमाग में घुसेड़ दिया। तो उसने लश्कर जर्रा तैयार किया। उस वक्त खुलफा अब्बासिया की हुकूमत थी मगर अब्बासी खुलफा कमजोर हो चुके थे, उनकी हुकूमत कई टुकड़ों में तकसीम हो चुकी थी। अब्बासी खिलाफत का जमाना था। अल मुस्तकफी बिल्लाह ये बगदाद का खलीफा था खुलफा अब्बासिया में से। अब इसने बहरैन में एक बहुत बड़ा महल तामीर किया जिसका नाम है दारुल हिजरत, नाम रखा उसने। और फिर उसने तय किया कि अब मैं मक्कतुल मुकर्रमा जाऊंगा और फिर ये सारी चीजें लाकर यहाँ नस्ब करूंगा ताकि मुसलमान यहाँ आएंगे तवाफ करने, उम्रा करने। और उसने बिल्कुल हज के अय्याम में मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला किया। अब आपको पता होगा कि 8 ज़िल-हिज्जा को हुज्जाज किराम मदीना मक्कतुल मुकर्रमा से इहराम पहनकर जाते हैं मिना में। 8 को इहराम पहनकर मिना पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां से 9 को अरफात और फिर वहां से 10 की जब शब शुरू होती तो मुज़दलिफा, फिर दोबारा मिना आते हैं और मनासिक हज अदा करते हैं। ये बदबख्त इंसान मक्कतुल मुकर्रमा सन 8 हिजरी में पहुंचा जबकि हुज्जाज किराम इहराम में थे, तैयारियां कर रहे थे मिना जाने की, और उसने वहां जाने के बाद मुसलमान पर हमला कर दिया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8 ज़िल-हिज्जा से 14 ज़िल-हिज्जा तक पूरे 1 हफ्ते मुसलमानों के इसने कत्लेआम किया। मदीना मक्कतुल मुकर्रमा में मताफ के अंदर, मक्कतुल मुकर्रमा के बाहर और मसआ में, अरफात में, मुज़दलिफा में, जहां कहीं भी उसको मुसलमान मिले उसने उनको मारा। और 30,000 मुसलमान बेकसूर मुसलमानों को उसने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। और मुसलसल 1 हफ्ते का उसने खून की होली खेली मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर। इस्लामी रियासत कमजोर थी, बगदाद का खलीफा कमजोर था, इतनी ताकत और कुव्वत न थी कि अबू ताहिर का मुकाबला कर सकती। ये करामिता की जमात थी जो जिंदीक मुल्हिदीन की जमात थी। फिर उसने क्या किया, काबतुल मुकर्रमा के दरवाजे को खड़वा दिया और उसका जब हमला हुआ तो खाने काबा में जो वहां के खुद्दाम मौजूद थे उन्होंने मकाम इब्राहिमी को छुपा दिया। इन बदबख्तों ने खाने काबा की छत पर चढ़ने के बाद मिज़ाब रहमत को उखाड़ने की कोशिश की, उखाड़ न सके। कई दिन की मशक्कत के बाद उन्होंने हजर अस्वद को बहरहाल निकालने में कामयाबी हासिल कर ली और हजर अस्वद को तोड़कर निकाल कर वहां से वो बहरैन लाद के लेके चले गए। और ये
दिल अंदोहनाक वाकया सन 317 हिजरी को हुआ। 317 हिजरी को 14 जिलहिज्जा की तारीख थी और ये बदबख्त हजर अस्वद को मक्कतुल मुकर्रमा से उठाकर बहरैन लाया। उसके बाद 22 साल तक जो खाने काबा का हज हुआ ये हजर अस्वद के बगैर हुआ। लोग हजर अस्वद के दीदार को तरस गए, उसको चूमने के लिए, छूमने के लिए और बिल्कुल तरस गए। उसके बाद जब उस पर इस्लामी रियासत का दबाव बढ़ा और इस्लामी खलीफा मुस्तकफी बिल्लाह ने कहलवाया कि हम तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के देते हैं, वो हजर अस्वद जो हमारे पास अमानत है अल्लाह की, वो वापस कर दिया जाए। वो बदबख्त तैयार न हुआ और कहा मैं ये चाहता हूं कि लोग मक्कतुल मुकर्रमा के बजाय बहरैन आए, तवाफ करने, सई करने, हज करने, कोई वहां न जाए। जिसको हज करना हो वो यहाँ तशरीफ लाए हज करने के लिए। बहरहाल बाद में अफ्रीका का जो गवर्नर था उसका भी दबाव, प्रेशर बना और बाकायदा इस्लामी रियासत में मुत्तहिद होकर धमकी दी कि अगर तुमने हजर अस्वद वापस नहीं किया तो तुम खूनरेज जंग के लिए तैयार हो जाओ और हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। जाहिर बात ये तन्हा पड़ गया, सारी रियासतें जानिब हो गई, सारे मुसलमानों की कुव्वत जमा हो गई और सबने जमा होकर उसको बाकायदा धमकी दी कि तुमने अगर हमारा हजर अस्वद वापस नहीं किया तो हम तुमसे मुकाबला करेंगे और तुम्हारे ईंट से ईंट बजा देंगे। 22 साल के बाद सन 339 हिजरी में 10 जिलहिज्जा की तारीख को हजर अस्वद वहां से वापस तशरीफ लाया और फिर खाने काबा की वो जीनत बना। इस पे भी उन लोगों ने टाल मटोल से काम लिया और कहा कि जो हजर अस्वद हम लाए थे मक्कतुल मुकर्रमा से वो बहुत से पत्थरों में मिल गया है। अब ये इम्तियाज करना मुश्किल है कि हजर अस्वद कौन है और आम पत्थर कौन है, तुम आओ पहचान के लेके चले जाओ। उस वक्त जो जय्यद उलमा मौजूद थे उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग तुम्हारे पास आते हैं और हजर अस्वद जिन पत्थरों में लगाया, जिन पत्थरों में मिल गया है वो सारे पत्थर हमारे सामने रखे जाएं और हम पहचान लेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर निशानियां रखी हुई हैं। हम उन निशानियों की बुनियाद पर पहचान लेंगे कि असली हजर अस्वद कौन है और नकली पत्थर कौन है। उसके बाद वो उलमा वहां तशरीफ ले गए बहरैन में और उसके बदबख्त गवर्नरों ने हजर अस्वद को तमाम कई पत्थरों में छुपाकर पेश किया और कहा इन्हीं में से कोई पत्थर है, आप जो चाहें इसमें पहचान करके अलामतों से तलाश करके लेके चले जाएं। उलमा ने फरमाया कि आग जलाई जाए और इंतहाई किस्म की आग जलाई गई। उसके जब और शोले बहुत बुलंद हो गए तो उलमा ने फरमाया इन तमाम पत्थरों को आग में डाला जाए, जो पत्थर वाकई हजर अस्वद होगा, जन्नती होगा, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना वो फटेगा, ना वो गलेगा, ना वो सियाह होगा, ना उसमें किसी किस्म का कोई तगय्युर पैदा होगा। और जो पत्थर फटेंगे या उनके अंदर तगय्युर पैदा होगा आग की सोजिश की बुनियाद पर, फिर वो पत्थर नकली पत्थर हैं, वो पत्थर हजर अस्वद नहीं है। आग के अंदर तमाम पत्थरों को डाला गया, हजर अस्वद जैसा था वैसा ही रहा। बाकी जो पत्थर थे या तो वो गल गए, या तो वो फट गए, या उनके अंदर तगय्युर पैदा हो गया, या उनकी शक्ल सूरत तब्दील हो गई। और अल्लाह ने इस तरीके से अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाया और उस पत्थर को देकर तमाम पत्थरों से महफूज फरमाया। उसके बाद उलमा पत्थर को लाए, उस पत्थर को उस मकाम पर नस्ब फरमाया। तो खुलासा कलाम यह कि मक्कतुल मुकर्रमा में बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। हर निशानी पर अगर गुफ्तगू की जाए तो घंटों नहीं हफ्तों दरकार होंगे। हर निशानी का बैकग्राउंड है, पस मंजर है, उसकी एक बाकायदा इस्लामी तारीख है, उसकी अजमतें, उसकी बरकतें हैं। आज मैंने हजर अस्वद के हवाले से कुछ बातें बयान करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए, हजर अस्वद को सही ढंग से चूमने की तौफीक अता फरमाए और वहाँ की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा पढ़े।